So hello everyone. If you are looking for assistant professor positions in India, especially in private universities, this video will be very helpful for you. Recently, I met a lot of my friends, a lot of my batchmates from my PhD and my masters, and now they are on the verge of completing their PhDs, and now they have started looking for positions in India. Now we all are aware that इंडिया में जो गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस की जो सिचुएशन है वो बियॉन्ड पैथेटिक है. आई मीन अनलेस यू वांट टू टारगेट IITs, NITs और दोज टॉप क्रीमी लेयर इंस्टीट्यूशंस फॉर विच यू विल नीड टू गेट सम वेरी गुड पोस्ट डॉक्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. लाइफ इतना सिंपल होती नहीं है. फैमिली रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ अस लुक फॉर जॉब ड्यूरिंग और आफ्टर PhD. आई एम वन ऑफ दोज पीपल. मैंने अपनी PhD में जॉब ढूंढी एंड आई गॉट अ पोजीशन. सो गवर्नमेंट में यू अप्लाई फॉर अ पोजीशन in 2022 and then the exam happens in 2026. अभी recently UPHSC के साथ हुआ. एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है उनकी वैकेंसीज भी बहुत ही लेट आती हैं, यानी 4 साल 5 साल बाद भी आ सकती हैं. जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2021 या 22 में आई थी, उसके बाद से अभी तक एक भी पोजीशन नहीं आई है. मैं ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ. तो उस टाइम पे व्हाट हैपेंस इज वी नीड अ जॉब बट वी don't have government positions open, so most of us actually try to get some experience from the private universities. Now I'm not saying private universities are not good at all. A few universities are there which are performing excellent in research as well as teaching, but we all are have some kind of affinity towards private government universities, so government institutions. For the private universities, in the maybe not in this video, इसके बाद भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आई विल ट्राई टू गेट इन डिटेल ऑन व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई फॉर सच प्राइवेट यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, एज वेल एज हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हाउ कैन वी कन्विंस द कमिटी दैट वी आर कैपेबल. आई हैव बीन पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, a private university, since last 1.5 year. It's a really great place to work, which I didn't expect though, honestly, but it's really nice. And then that's what I want. I mean, I want every one of us to be aware of such places in India. So let's start maybe. सो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वर्क कल्चर में डिफरेंस क्या होता है. ये जानना बहुत ज़रूरी है. इससे पहले हम अपना माइंड मेकअप करें. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, बिकॉज वो प्राइवेट है, वो किसी ने स्टार्ट किया था एंड काइंड ऑफ दे आर जनरेटिंग सम काइंड ऑफ रेवेन्यू एंड ऑन विच यूनिवर्सिटी फिर आगे बिल्डिंग्स बनाती है, नई डिपार्टमेंट चालू करती है. तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मेजर चंक आता है आपका इंजीनियरिंग स्टूडेंट से. और आजकल देखा जाए तो इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस, AI/ML, डेटा साइंस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स से, बिकॉज उसमें मेजर चंक आता है. तो होता क्या है कि जब भी किसी भी फील्ड के वैकेंसीज निकलती हैं, लेट्स से फिजिक्स में निकली, जैसे कि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड का हूं, या केमिस्ट्री में निकली या मैथ्स में निकली, तो द इंस्टीट्यूट जो होता है दैट एक्सपेक्ट्स कि हम लोग जब पढ़ाएंगे तो हमारा जो मेजर लोड होगा वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए होगा. तो हो सकता है कि मेरा स्किल सेट जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत हाईली डिटेल्ड हो, बट देयर इज अ गुड चांस दैट मुझे जो पढ़ाने को जो क्लासेस मिलेंगी वो हो सकती है ऑप्टिक्स, वो हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स, मे बी क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ. तो ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. तो हमें माइंड मेकअप करके रहना है कि हमें टीचिंग जो मिलेगी वो हो सकता है कि हमारे कोर सब्जेक्ट्स जो हमारे स्ट्रेंथ है PhD में या मास्टर्स में वो ना मिले, और हमें नई चीज़ें पढ़ने को पड़ सकती हैं. जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग में पढ़ा रहा था, तो मुझे भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखानी थी क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड. सो टीचिंग में भी हमें इंजीनियरिंग ओरिएंटेड पढ़ाना है और हमें उस हिसाब से तैयार रहना है. तो हो सकता है कि उसकी वजह से हमें थोड़ा डाइवर्ट होना पड़े और फ्रॉम आवर स्किल सेट. सेकंड थिंग इज दी लोड, टीचिंग लोड. नाउ अगेन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो मेजर लोड होता है वो टीचिंग का ही होता है ना. और टीचिंग में भी अच्छा खासा लोड होता है, इन द सेंस कि 18 आवर्स पर वीक भी हो सकता है, 21 आवर्स पर वीक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या स्टेटस है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर एंड हाउ मेनी फैकल्टीज दे हायर्ड. एंड जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोशिश करती हैं कि दे हायर फ्यूअर नंबर ऑफ फैकल्टीज, सो दैट वो 18 का 20 आवर्स करके 2-3 फैकल्टी कम हायर कर लें. आई मीन इट्स एन अनस्पोकन ट्रूथ which we all are aware of. तो
टीचिंग लोड ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर एकेडमिक लोड्स भी आ जाते हैं। और द थिंग इज जो सेक्शन होता है वो होता है 70-80 बच्चों का, मे बी 100 बच्चों का कहीं कहीं पे। तो हमें एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो टीचिंग होती है उसमें हम काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमें मे बी रिसर्च के लिए उतना टाइम ना मिले अपार्ट फ्रॉम वीकेंड्स एंड ऑल। तो ये एक कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड है तो बहुत ही कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बचती हैं जहाँ पे आप डेडिकेटेडली अप्लाई कर सकते हैं और रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं। टीचिंग लोड ज़्यादा होता है मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। जो थर्ड पार्ट है वो हमें जो देखना है वो ऑब्वियसली सैलरी बैंड आता है। सैलरी पे मैं दूसरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि सैलरी जो होती है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ भी हो सकती है, and kuch bhi means the lower side also and on the upper side also. It's all about how you convince the committee with your CV and your interview. For example, there is a candidate who is let's say PhD from some IIT and he is a fresher and he has applied for physics position, and then there is a person who has been teaching since last 5 years but he is from PhD from some maybe let's say private university or some state university. यहाँ पे institute bias हो जाएगा टैग्स के पीछे कि IIT का टैग है एंड और NIT का टैग है, तो इंस्टीट्यूट विल ट्राई टू ऑफर मोर सैलरी टू दैट फ्रेशर दैन द एक्सपीरियंस गाय। ओके, तो ये कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है। हो सकता है इंटरव्यू में बहुत आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो और कन्विंस कर ले जाए, तो देयर ऑल्सो यू हैव अ गुड चांस टू सेट योर सैलरी। अपर बाउंड लिटरली नहीं होता है, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल हु आर अर्निंग वे मोर देन what a director of IIT earns, right? तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फ्रेशर घुस रहे हैं तब शायद सैलरी कम हो, बट इफ यू enter into the heart of the institute, if you take up a lot of academic responsibilities, if you take up a lot of administrative positions along the way, आप सैलरी लैडर बहुत अच्छे से चढ़ सकते हैं क्योंकि इंक्रीमेंट फिर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, एंड देयर विल बी अ टाइम वेयर यू माइट इवन क्रॉस द सैलरी ऑफ IIT फैकल्टी ऑल्सो, राइट? तो ये एक होता है कि सैलरी नो कैप, इट्स अप टू यू। अब इसका डाउन साइड ये है कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या आप बहुत ही डेस्परेट है जॉब के लिए एंड देन यू डोंट प्ले हार्ड ड्यूरिंग दी सैलरी नेगोशिएशन, 50-60 हज़ार पे भी आपको रोक सकते हैं, 30-40 हज़ार पे भी आपको रोक सकते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, और जितना लो टायर या लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे या कॉलेजेस में जाएंगे तो 30-40 हज़ार भी आपको ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट माइट नॉट वैल्यू the skill set that you bring and they just want कि एक कोई फैकल्टी और पढ़ा के चला जाए। तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना है कि हम 15-20 कॉलेज में अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है उसमें से 2-3 ही हो जो कि वर्थ इट हो, वर्थ इन द सेंस जो आपके स्किल सेट को रिस्पेक्ट करें। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोटिस करना होगा एप्लीकेशन के टाइम पे। या सो सैलरी इट्स अप टू यू, कुछ भी हो सकती है, लोअर साइड भी अपर साइड भी प्राइवेट में। टीचिंग लोड ज़्यादा रहेगा, हमें उसके लिए रेडी रहना है, एंड एडमिन पोजीशंस भी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस भी या एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमें मिलेंगे, उसके लिए भी रेडी रहना रहेगा। तो इट विल बी अ बिजी लाइफ वंस यू ज्वाइन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, but it will be a really fun time also because universities, you know, they promote a lot of collaborations, and if you have done something good, you will get equally well rewarded by the university, so that is there. Yeah, so I think इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। maybe for next 2-3 videos we will try to go into more detail about how we can apply, where we can apply, and how we can get a position in India. Yeah, so all the best if you're applying right now, and if you have any questions you can obviously comment. I'll definitely answer. I've always answered to all the questions mostly, and maybe see you in the next video. Thank you so much.